गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल बशरत सैना। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसे तैयार क्यों हूँ। तो मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत 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 शुभकामनाएं। और सबकी जैसे आज मैंने भी वट सावित्री का उपवास रखा हुआ है। असल में मुझे कल याद नहीं था, इसलिए मैंने आपको बोल दिया था कि कल आने वाला है मैगी चैलेंज। लेकिन मुझे आज सुबह ही याद आया कि आज तो वट सावित्री है, वट अमावस्या है, तो आज मैंने उसका उपवास रखा हुआ है और मैगी चैलेंज आएगा कल। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। जय श्री कृष्णा। सो गाइस, सबसे पहले मैंने बनने रख दी थी यहाँ पे खीर, क्योंकि पूजा में खीर ज़रूर बनती है। और ये बन रही है आलू टमाटर की सब्जी। और यहाँ पे ये मैंने लोइयाँ बना के रखी हैं मीठे आटे की, मतलब आटे में गुड़ भिगो के रखा हुआ था उसकी। और ये कचौड़ी के लिए मैंने यहाँ पे आलू का वो बना के रखा हुआ था मटेरियल। और ये सादा पूड़ी के लिए मैंने लोई बना के रख दी थी, ताकि काम ईजी हो जाता है ऐसे बना के रख दो तो। और ये है पुए का आटा लेकिन पुए में बनाना भूल गई थी पूजा के लिए। और ये काशी फल की सब्जी बना के रखी थी मैंने। और ये यहाँ पे कढ़ाई में गरम हो रहा है तेल। अब मैं धीरे धीरे इसमें पूड़ियाँ तलूंगी। और ये कंप्लीट हो गई मेरी पूजा की थाली, जिसमें मैं पुए ही डालना भूल गई। असल में वो थी भोग की थाली, और ये है पूजा की थाली, जिसमें श्रृंगार का सामान, हल्दी, कुमकुम, अक्षत वगैरह सब रखा हुआ था, चंदन, क्योंकि ये सारी चीज़ पूजा के लिए लगेंगी। और अब मैं घर से निकल गई थी पूजा करने के लिए। और यहाँ पे हमारे घर के पास में ही एक ग्राउंड है, वहीं पे बरगद का पेड़ है, तो मैं यहीं पे बैठ के पूजा करूँगी। और ये बरगद के पेड़ पे देखो, मुझसे पहले भी काफ़ी सारे लोग आके पूजा करके चले गए हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि बरगद के पेड़ में जिसपे वो जो शाखाएं लटकी होती है ना, उस वृक्ष पे पूजा करनी चाहिए, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यहाँ से अभी मैं देखिए नीचे कितने सारे यहाँ पे कांच पड़े हुए थे। और यहाँ पे मैं तोड़ने लगी हूँ पत्ते, क्योंकि पत्तों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी पूजा के वक्त पे। और ये देखिए क्या पेड़, घना पेड़ है। और यहाँ से ही मैंने तोड़े गूलर भी। मैं आ गई हूँ वट के वृक्ष के पास, वट सावित्री की पूजा करने। और सबसे पहले अभी हम जो करेंगे वो करेंगे, जो कलश में मैंने पानी लिया हुआ है, तो हम मतलब कलश अच्छे से भर के पानी चाहिए। और पूरे पेड़ की परिक्रमा करते हुए हम वो पानी वृक्ष को देंगे। और पानी थोड़ा सा रखना है, क्योंकि ये पानी हमको घर भी लेके जाना होता है। आज के दिन हर स्त्री को नई दुल्हन की तरह सजना चाहिए, तैयार होना चाहिए, सारे श्रृंगार करने चाहिए। और उसके बाद ही पूजा करनी चाहिए। पहले नहाओ, फिर पूरा श्रृंगार करो, घर में पूजा करो, फिर उसके बाद वट वृक्ष के पास जाके पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं ये अर्घ दे रही थी, मतलब पानी दे रही थी वृक्ष को। और कहते हैं कि पानी ऐसे दो कि धार टूटनी ना चाहिए, लेकिन उसके लिए काफ़ी मतलब जैसे वो चाहिए, और तो उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी पानी थोड़ा सा बचा के रखना होता है। और ये हो गया मेरा। अभी मैं यहाँ पे करूँगी तिलक सबसे पहले। और तिलक में आपको क्या करना है गाइस, हमेशा याद रखना, मतलब कहते हैं कि इसमें सतिया ज़रूर बनाना चाहिए पेड़ के ऊपर। और यहाँ पे मैं देखो ये दिया जलाने की कोशिश कर रही थी, बहुत मशक्क़त करने के बाद ही मुझसे दिया जला, क्योंकि दिया जल ही नहीं रहा था, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। इसलिए बार बार मैं दिया जलाने की कोशिश कर रही थी, दिया जल नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली दिया जल गया था। और अब यहाँ पे ये मैं यहाँ पे कुमकुम लगा रही हूँ। और ये देखिए अभी मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ सतिया। और कोशिश करें सतिया ऐसा बनाएं जिसको बीच से कट ना लगे, है ना। उसका आप यूट्यूब पे देख लेना, या कभी आप मांगोगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि सतिया कैसे बनाना चाहिए बिना कट किए हुए। सतिये में कट नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। और यहाँ से अब मैं लगाऊंगी चंदन, क्योंकि चंदन, कुमकुम, हल्दी, ये सारी चीज़ों के साथ पूजा करनी चाहिए। वृक्ष पे तो चंदन से पूजा की जाती है वैसे। और अभी यहाँ पे मैं चढ़ाऊंगी थोड़े से अक्षत। ये लिए मैंने अक्षत, और अब मैं यहाँ पे ये चढ़ा रही हूँ। और अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वो ये जो धागा लूँगी और धागे से वो मतलब इसकी परिक्रमा करूँगी। उससे पहले मैंने ये दिया लिया, और यहाँ साइड में मैं ये दिया रख रही हूँ ताकि मतलब बुझे ना, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। फिर मुझे एक कोना मिल गया था जहाँ पे मैंने रखा, और ये दिया मेरा आखिर तक जलता रहा था। ये मैंने दूसरे साइड में दिया रखा है। ये जो बरगद का पेड़ होता है, इसकी बहुत मान्यता होती है। कहते हैं कि इसमें
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही वास होता है। और ये जो जटाएं जो है ना, इन्हें माँ पार्वती के रूप में पूजा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चढ़ाएंगे ये चूड़ियाँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ऐसे एक पत्ता ये मैंने रख लिया है, इसके ऊपर सबसे पहले हम चढ़ाएंगे सिंदूर, उसके बाद ये अब हम चढ़ाएंगे चूड़ियाँ, और ये है वस्त्र। तो यहाँ पे ये वस्त्र को क्या करेंगे हम, ये पेड़ पे जब हम यहाँ पे ये शुरू करेंगे ना, मतलब इसमें जो गठान जो लगा के जो चक्कर लगाते हैं, तो वो ये इसको वस्त्र में बांध कर ही शुरू करेंगे। तो गाइज ऐसे गठान बांधने के बाद ही परिक्रमा शुरू करें। अभी यहाँ से मैंने ये ली अपनी पहली परिक्रमा। आप चाहें तो एक परिक्रमा लगा सकते हैं, और आप चाहें तो 5 लगाएं, 7 लगाएं, आपके ऊपर है। लेकिन ना धागे को ज़्यादा टाइट मत खींचना, नहीं धागा टूट जाता है, मुझसे ऐसा हो चुका है, इस वजह से बता रही हूँ मैं आपको। एकदम धीरे 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 धागे के साथ करें। और अगर आपके पास सूत वाला धागा हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास था नहीं, और बाज़ार जाने के लिए भी आज क्या हुआ, दोनों गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई हुई थी, इस वजह से तो फिर मेरे पास कलावा रखा हुआ था, इसलिए मैं ये कलावे से ही कर रही हूँ। तो मैं भी यहाँ पे ऐसे परिक्रमा लें, और धीरे 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 बिल्कुल मतलब आराम से आना है, बिल्कुल भी धागे को टाइट नहीं करना है। और यहाँ पे लाके ये लास्ट में मैंने बांध दिया है। और अभी मैं यहाँ पे ये जो चढ़ावा है, मतलब जो बनाया था खाने का, अब ये यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ। मीठी पूड़ी है, बरगुल रहे हैं, और ये पुआ तो मैं रखना ही भूल गई थी, कचौड़ी है, और सादा पूड़ियाँ हैं, और जो भी आप जैसे बनाओ, जैसे मैंने खीर सब्जियां वगैरह जो जो बनाई थी, तो मैं वो सब यहाँ पे पत्ते के ऊपर ये रखूँगी। और अब मैं इसके ऊपर ये खीर भी रख दूँगी। असल में क्या होता है, ये जो आपने बनाया हुआ है ना, ये सब चढ़ाया जाता है, फिर आप चाहे तो गाय को दे सकते हो, या मतलब आपके घर में जैसे सास है या कोई जेठानी है, तो आप उनको भी, ननद है, या आप उनको भी मंस के मतलब दे सकते हो। तो लेकिन अभी ये सबसे इजी पड़ता है कि आप यहाँ रख दो या बाद में गाय को दे दो। और अभी इसके बाद ये जो गूलरे हैं, इनका बहुत वो माना जाता है, और ये बाद में काम में आएंगे, मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे भी सूत वाला धागा चाहिए होता है, या पीले कलर का धागा। तो मेरे पास ये वाइट कलर की न्यू रील रखी हुई थी, तो मैं क्या करूँगी, इसी को लूँगी, और इसकी मैं माला बनानी है, और इसको मैं हल्दी से थोड़ा पीला कर लूँगी। और माला क्या होता है गाइस, 2 माला बनाई जाती है। तो एक तो वृक्ष को चढ़ाते हैं, और एक खुद गले में पहनते हैं। तो जैसे मैं, आप देख रहे हो कैसे इसको फोल्ड करना है उल्टी तरफ से, मतलब जो चिकना वाला हिस्सा है वो अंदर आएगा, और जो थोड़ा सा वो रफ वाला हिस्सा है वो बाहर आता है। तो और इसके अंदर मैंने एक सतिया भी बनाया हुआ है। तो ये माला है, जैसे पहनते हैं पहले के लोग, तो जब तक नहीं गिरती थी जब तक पहने रहते थे, लेकिन अभी तो क्या है, हम पूजा करे तक या जैसे 2-4 घंटे तक पहनते हैं। जैसे मैं सुबह से पहनती हूँ, शाम तक पहन ली, फिर उसके बाद रात में मैं निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद इसको भी आप तुलसी जी पे या कहीं ऐसी जगह रखें कि पैर वैर ना पड़े किसी का। अब देखिए, एक माला मैंने वट वृक्ष को चढ़ा दी है, और यहाँ पे दूसरी माला मैं बनाऊंगी, और बनाने के बाद उसको मैं अपने गले में पहनूंगी। और ये अभी यहाँ पे जो मैं कथा सुनूंगी, जैसे पहले गणेश जी की कथा कहते हैं, अभी मैं यहाँ पे गणेश जी की कथा बोल रही हूँ। तो अपने हाथ में कुछ लेके ही कथा सुननी चाहिए। और गणेश जी की वही कहानी कि एक बार गणेश जी थे, और वो मतलब चम्मच में दूध लेके घूम रहे थे, क्या, और थोड़े से चावल लेके मेरी खीर बना दो, वो वाली कथा मैंने यहाँ पे कही है। और कहते पूजा में शुरुआत जब भी करो, गणेश जी की कथा के साथ करो। फिर दूसरी कथा जो है वो सत्यवान सावित्री की जो कथा होती है, वो कथा कहनी चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। तो फिर उनकी वो जो कथा है, जैसे सावित्री जी जिद करके उनके पीछे गई, और यमराज से लड़के अपने पति को उन्होंने कैसे वापस लेके आया, तो उन्हीं की वजह से ये व्रत चला आ रहा है। और तभी से हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। तो वैसे मैंने भी किया। और अभी यहाँ पे मैं दिया दिखा के और ये आरती कर रही थी।
घंटी बजा के। और अभी फाइनली मैंने पैर पढ़ लिए और हो गई मेरी पूजा। अब मैं आने लगी थी घर और काफ़ी धूप हो रही थी। गाइस मैं आ गई हूँ पूजा करके घर पे। और अभी ये जो 7 चने और ये गूलर है, इसको पानी से निकलना होता है, तो मैं ये निकलूंगी। और क्या होता है, इससे पहले पति की पंखे से हवा की जाती है, उनको शरबत पिलाया जाता है, फिर उनके पैर छुए जाते हैं। तो गाइज ये हैं 7 चने और वो जो गूलर है उसके 7 टुकड़े किए हैं। अब इसको चबाना नहीं, निगलना होता है। बाप रे, फूले हुए हैं। तो गाइज अब हो गया मेरा व्रत कंप्लीट। अब जो मैंने बनाया मैं वो सब खाऊंगी। गाइज मैंने अब चेंज कर लिया और मैं खा रही हूँ अभी अपना खाना। और खाने में है आज पूड़ी है, कचौड़ी है, मीठी पूड़ी है, पुए हैं, और वो जो गोल वाला जो गूलरे चढ़ते हैं वो हैं, कद्दू की सब्जी है, खीर है और आलू टमाटर की सब्जी। और ये सब आपके लिए। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है बता देना। तो गाइज अभी टाइम हो गया है मेरे ब्लॉग को एंड करने का। आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप सब लोग अपना खूब सारा ख्याल रखना। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, यानी मैगी चैलेंज वाला वीडियो जो कल आएगा। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।